हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करिकुलम डिज़ाइन, जो कि हमारा बीपीएड थर्ड सेमेस्टर में है। जो भी विद्यार्थी बीपीएड कर रहे हैं और वो जो थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम करिकुलम डिज़ाइन में यूनिट 1 को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, पर मीनिंग और डेफिनेशन एक बार देखना इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझेंगे करिकुलम क्या है। ठीक है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द क्यूरेरे से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, जिसको बोलते हैं दौड़ का मैदान। इस प्रकार करिकुलम वह दौड़ का मैदान है जिस पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, मतलब एक करिकुलम बना है, उस करिकुलम में क्या करता है विद्यार्थी, उस करिकुलम को कंप्लीट करता है, तभी जा कर के वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। बिना करिकुलम के शिक्षक भी परेशान रहेगा कि हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे बच्चे भी क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर किसी का भी नहीं होगा। तो करिकुलम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान से लगाया जाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ उन विषयों से लगाया जाता है जिनका शिक्षण विद्यालय में होता है। ठीक है, जिनका शिक्षण किसके अंदर हो रहा है, यहाँ पर विद्यालय के अंदर हो रहा है। ठीक है, शिक्षकों के द्वारा निर्धारित विषयों को पढ़ाना ही पाठ्यक्रम की समाप्ति है। मतलब एक करिकुलम बना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही एक शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वहीं पे ही करिकुलम की समाप्ति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, उसके अंदर पाठ्यक्रम शिक्षा में विकास एवं सुधार करने की प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम क्या है, एक निरंतर चलने वाली, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। भाई पाठ्यक्रम तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हमेशा सदैव चलता ही रहेगा। बिना पाठ्यक्रम के फिर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी संभव नहीं है। तो क्लासेस भी हो, मतलब बच्चा नॉलेज कहाँ से ले, कुछ भी संभव नहीं है बिना पाठ्यक्रम के। पाठ्यक्रम तो बहुत ज़रूरी है। ठीक, तीसरा देखते हैं। आज जो भी संसार में परिवर्तन हो रहे हैं उससे विद्यालयों के पाठ्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। पाठ्यक्रम वह प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। बिल्कुल भाई, बिना कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, वो तो चलती रहेगी हमेशा। चलिए आगे देखते हैं हम पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं। अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे नीड्स ऑफ करिकुलम। देखिए उसके अंदर मीनिंग एंड डेफिनेशन नहीं दी थी, पर फिर भी हमने पढ़ा क्योंकि हमें जाना जरूरी है। अब आप सिलेबस अपना उठा लीजिए। सिलेबस में सबसे पहले हम देखेंगे नीड ऑफ करिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं, चलिए उसको देखते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। समय व परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में भी विकास होना चाहिए। बिल्कुल समय परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम को भी बदलना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए 21 जून जैसे योग दिवस मनाया जाता है, और भी अगर हम किसी भी प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं करिकुलम में इसको डालना चाहिए। मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। कोविड आया, ठीक है, कोविड कहाँ से आया, कब आया, ठीक है, कैसे फैलता है, उसके रोकथाम, इनको भी करिकुलम के अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे को जो मतलब वो सिर्फ पुरानी चीज़ें ना पढ़े, इतिहास ना पढ़े, जो करंट में भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। वही चीज़ इसके अंदर करिकुलम के अंदर दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, विकास होना चाहिए ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हो। देखिए जो मैंने बात बोली वो यहीं पे आ रही है। इससे वे वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल भाई, कोई भी समस्या आ रही है, कैसे उसका समाधान कैसे है, क्या है क्या नहीं है, वो सब पाठ्यक्रम के अंदर आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें। कम से कम इसके अंदर 8-9 पॉइंट हैं, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं और अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, नीड्स ऑफ करिकुलम के अंदर हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पहले देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 के अंदर है सुव्यवस्थित
शिक्षा की व्यवस्था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी हैं तथा कौन कौन से अनुभव प्रदान करने हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों तथा रुचियों का विकास करना है। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पर तभी पता चल पाएगा कि छात्रों में हम किस प्रकार का विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे, उद्देश्यों की प्राप्ति। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है तथा इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर, ज्ञान प्राप्ति का साधन। यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभव में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। बिल्कुल भाई, आपको नॉलेज अगर किसी भी चीज़ की नहीं होगी तो आप समाज में अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी आदमी आपसे कुछ भी टॉपिक पे बात करेगा, पूछेगा, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी बात का जवाब उसको नहीं दे सकते। ठीक है, वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं तभी इन सब चीज़ों को हम सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं यहाँ के पास, शिक्षण सामग्री का निर्धारण। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। यहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। मतलब बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक भी क्या पढ़ाए उसको भी नहीं पता है ना, तो पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। उसके द्वारा ही पता चल पाएगा ना शिक्षक को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, 5वां पॉइंट देखते हैं हम, स्तर बनाए रखने में सहायक। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों तथा समाजों में शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही 2 या अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर के उत्थान एवं पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर हम यहाँ पर 6 देखते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता। ठीक है, या सहायक। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक मतलब इवैल्यूएशन जो प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल, सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर जो पाठ्यक्रम अच्छा होना है तभी हम किसी भी छात्र का यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं का पता लगा सकते हैं। ठीक है, संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें वैधता तथा विश्वसनीयता का अभाव होगा। देखिए यहाँ पर जो मैं है वो गलत टाइप हो गया, तो इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, आपको यदि से ही पढ़ना है, इसको यहाँ से हटा देना है, मैं को यहाँ से हटा देना है और यदि से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, हमने 6 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और हम पॉइंट नंबर यहाँ पर 7 देखते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है।
वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक माने जाते हैं। ठीक है, हमने 7 पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं। पॉइंट नंबर 8 हम देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तक नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं होता है। अब हम 9वां पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियों का चयन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा तदनुरूप ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, जो टीचिंग मेथड है वो थोड़ा सा टफ रहता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, आप सिलेबस आप उठाइए, उसके अंदर आगे चलिए, वहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, उसको देखते हैं हम। सबसे पहला इसके अंदर इम्पोर्टेंस है शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब हम यहाँ पर और सारे देखेंगे, कई सारे। दूसरा हमारा है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, यह 3 मुख्य घटक हैं जो हमारे इम्पोर्टेंस है, उनको हम देख रहे हैं यहाँ पर। तीसरा हमारा है यहाँ पर पाठ्यक्रम द्वारा ही शिक्षक को पता होता है कि उसे शिक्षार्थी को क्या अध्ययन कराना है, और शिक्षार्थी को पता चलता है कि उन्हें क्या अध्ययन करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को अपने आत्मविश्वास तथा प्रेरणा एवं आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए विकास करता है। पाँचवा पॉइंट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम के अंदर, विद्यालय का समय चक्र पाठ्यक्रम से प्रभावित होता है। छठा पॉइंट हम देखते हैं, पाठ्यक्रम ही शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शक होता है। सातवां पॉइंट हमारा है, पाठ्यक्रम राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित करता है। आठवां पॉइंट हमारा इसके अंदर है, शैक्षिक संस्थानों की योजनाएं पाठ्यक्रम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, अब सिलेबस में हम आगे देखेंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। 5-6 पॉइंट उसके अंदर हैं। पहला पॉइंट है, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका सीधा संबंध रोजगार से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है, विकास की प्रक्रिया सामाजिक रूप से होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर, पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। चौथा पॉइंट हमारा है, पाठ्यक्रम विकास एक सुधार है। पांचवा पॉइंट हमारा है, पाठ्यक्रम विकास शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति है। छठा पॉइंट है, पाठ्यक्रम विकास से शिक्षार्थी समय के साथ कदम ताल कर सकता है। ठीक है, ये हमने नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यहाँ पे पढ़ लिए। अब सिलेबस में आप आगे देखेंगे रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, सिलेबस उठाइए, उसके अंदर आप देखिए यहाँ पर रोल ऑफ द टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, उसको देख लेते हैं हम। अध्यापक व अधिगम की प्रक्रिया को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि करिकुलम के विकास में अध्यापक की भी साझेदारी हो। इस भागीदारी से अध्यापक शिक्षक को करिकुलम की मूल भावना को तथा उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को समझने में सहायता मिलती है। निश्चित रूप से जो शिक्षक करिकुलम में निहित पाठ्य वस्तु के चुनाव की कसौटी तथा उसकी क्रम व्यवस्था को भली भांति समझता है, वह इस करिकुलम का संचालन कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से करता है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने
उन पर ध्यान देने तथा तत्काल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, उसको उन पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर है कि कोई भी करिकुलम जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होता है। पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं, विद्यार्थियों के विकास के स्तर तथा उनकी अभिरुचि या करिकुलम निर्माताओं की अपेक्षा उनके अध्यापकों को अधिक ज्ञात होता है या होती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, शिक्षा तथा शिक्षण के प्रति शिक्षक की संकल्पना ही उसके अध्यापन तथा बच्चों में होने वाले अधिगम स्वरूप का निर्माण करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। पांचवा इसके अंदर पॉइंट देखते हैं, पाठ्यक्रम योजना में शिक्षक की भूमिका आवश्यक मानी जाती है। छठा पॉइंट इसके अंदर है, शिक्षक पाठ्यक्रम को बनाने में संतुलित प्रयास करता है। सातवां पॉइंट है, शिक्षक अच्छे से जानते हैं कि छात्रों के पाठ्यक्रम प्रक्रिया में किन विषयों को शामिल किया जाए जो छात्रों के लिए हितकर रहे, जिसमें शिक्षक विषय सामग्री तथा कौशल के प्रकारों को प्रदर्शित कराता है। ठीक है, अब हम आगे सिलेबस उठाइए, उसके अंदर आप देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम, उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक और प्रतियोगी परीक्षाओं का शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। ठीक है, सबसे पहला जिसके अंदर फैक्टर हम देखेंगे सोशल फैक्टर, मतलब सामाजिक घटक। विद्यालय को समाज की इकाई माना गया है। समाज में घट रही घटनाओं को पाठ्यक्रम में देखा जा सकता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आज पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। वातावरण तथा महिला संबंधी मुद्दों को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है, मतलब उसको जोड़ा गया है और जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण जैसे सामाजिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। भाई ज़रूरी है कि अगर हम जैसे आगे जो चीज़ें हो रही हैं या प्रेजेंट टाइम भी जो चीज़ें हो रही हैं, अगर उनको हम पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे तो बच्चा उसके बारे में कभी जान ही नहीं पाएगा। जैसे अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो कोविड-19 है वो कहाँ से आया, कोविड-19 के अंदर कौन सा वायरस होता है, उसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, और उसकी रोकथाम क्या है, उससे कैसे बचें, अगर इन सब के बारे में भी बच्चा पढ़ता है तो उसको नॉलेज होती है, ताकि आगे आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की समस्या पड़ती है तो उसका समाधान बच्चा अच्छे से ढूंढ सके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। दूसरा इसके अंदर पॉइंट हम देखते हैं, जो हमारा दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है, आप सिलेबस में देखेंगे, उसमें लिखा होगा पर्सनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसको देखते हैं। व्यक्तिगत योग्यता, इसमें शिक्षक अपनी योग्यता के अनुसार कंप्यूटर तथा अन्य सामग्री को अपनी कक्षा में उपयोग करके पाठ्यक्रम को उच्च स्तर तक ले जाता है। जिस प्रकार खेल मार्किंग या खेल स्किल को शिक्षक द्वारा कंप्यूटर पर दिखाया जाता है तो शिक्षार्थियों का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर स्मार्ट कक्षा पर बल दिया जा रहा है, ताकि बच्चा उच्च स्तर तक जा सके। देखिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर है तो हमने मान के चलिए हमारे पास 50 बच्चे, हमने बैठा दिए 50 बच्चे को सीट पर और सामने प्रोजेक्टर लगा दिया या कंप्यूटर से कोई भी क्लास हमने चला दी, तो 50 बच्चे अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं। मैं अच्छे से समझा सकता हूँ कि ये मार्किंग क्या है, कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, किसी भी चीज़ का मार्किंग कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी स्किल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कुछ भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड अब आ गए हैं उनके माध्यम से। ये बहुत सारी स्मार्ट क्लासेस अलग अलग स्कूल में चल रही है, ताकि जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सिलेबस में देखेंगे क्लाइमेटिक कंसिडरेशन। ठीक है, जलवायु विचार, किसी क्षेत्र की जलवायु पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जिस प्रकार पर्यावरणीय समस्या बढ़ती चली जा रही है, जलवायु परिवर्तन में आज समस्या बढ़ती चली जा रही है, इसे सही करने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में जागरूकता करना आवश्यक है साथ ही नुक्कड़ नाटक तथा रैलियां आदि से जलवायु में परिवर्तन आता है। ठीक है, यहाँ पर है, हम ठीक कर लेंगे, डबल मात्रा यहाँ पर लगा लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम जो हमारे सिलेबस में है
वो है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। आप स्लाइड पर उठाएंगे उसमें देखेंगे। चौथा हमारा इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, उपकरण और सुविधाएं। विद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए उपकरणों का होना अति आवश्यक है, जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान, पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला, व्यायाम कक्ष, मनोरंजन कक्ष आदि। ठीक है, एक लाइन और इसमें देख लेते हैं। खेलने के लिए उपकरण जैसे है बॉल है, हॉकी है, बल्ला है, झूले आदि, ये सब चीज़ें उपकरण इक्विपमेंट्स होना चाहिए। बिना जैसे हम स्पोर्ट्स की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी प्रैक्टिकल की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो फिर कैसे बच्चा सीखेगा, मतलब बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, हम सिर्फ बच्चे को बता सकते हैं कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, पर अगर हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है तो फिर बच्चे को क्या हम सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखा सकते बिना इक्विपमेंट के। ठीक है, अब अपने सिलेबस में आगे देखेंगे। हमारा 5वां जो पॉइंट है, टाइम सुटेबिलिटी ऑफ आवर्स, समय उपयुक्तता। विद्यालय का समय सारणी बनाते समय विषयों और अनेक पाठ्यक्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम को समय के अनुसार पूरा किया जा सके। ठीक है, जैसे शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए भी पर्याप्त समय उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे विद्यार्थी शिक्षा को बोझ रूप में ना ले और खेल में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक गुण भी विकसित करे। कई विद्यालय में खेल के मैदान तथा पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं होते, जिसके कारण बच्चा शिक्षा को बोझ समझने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। एक हमारा टॉपिक और रह गया है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट उसमें पूरा कर लेंगे वीडियो में। और भी मैंने BPEd 3rd सेमेस्टर से रिकॉर्डिंग वीडियोस बना रखी हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में भी मैंने बता रखा है, और मैंने एनाटॉमी पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं। मतलब बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है फिजिकल एजुकेशन संबंधित। मतलब ट्रैक को कैसे मार्क करें, एथलेटिक्स से पूरी जानकारी मैंने वहाँ पे दे रखी है। स्टार्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्ट, रिले, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैंने दे रखी है। ठीक है, रनिंग इवेंट के मतलब जो होते हैं उनकी पूरी जानकारी दे रखी, कैसे कराना है, हीट्स कैसे बनानी है, 100 मीटर हो रही है, 400 मीटर हो रही है, 200 मीटर हो रही है, तो उसमें हीट्स कैसे कैसे देना है, उस पर भी मैंने विस्तार पूरा वीडियो बना रखी है। लिंक सभी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसको ज़रूर चेक करें, उसको भी देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।